भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है? जब भी आप उसको सोचते हो कि व्यक्ति नशा छोड़ दे, तो छोड़ने की जगह और ज़्यादा नशा करता रहता है और आपको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया ऐसा, जिसके कारण उसका जो नशा है वो छूटने का नाम नहीं ले रहा। कौन सा ऐसा उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा-हमेशा के लिए छूट जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जितना भी नशा है, सारा का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। कैसे भीड़ आई? लाखों की भीड़ आई, ठीक? अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसका इतना ज़्यादा नशा करने लगा है कि उसका जो नशा है ना, वो छूट ही नहीं रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है, वो हमेशा-हमेशा के लिए छूट जाए। हम जब भी उसको बोलते हैं नशा छोड़ने को, तो और वो ज़्यादा नशा करने लगता है। ख़ैर, वो नशा छोड़ना चाहता भी है, लेकिन नशा उससे छूट ही नहीं रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और उसमें इसलिए उपाय बताए क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि उसके नशे के कारण, पत्र में ये भी था कि उसके नशे के कारण हमारा घर उजड़ रहा है, घर में कलह मच रही है, घर में बहुत ज़्यादा मतलब मार-धाड़ मतलब वो भी चलती है, लड़ाई-झगड़ा भी चलता है, उसका नशा नहीं छूट रहा। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ कर लिया, पैसे खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी उसका जो है, वो नहीं छूट रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है अवश्य रूप से उसका जो नशा है समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी हो जाती है और जो व्यक्ति है नशा करता है, वो नशा करना भी छोड़ देता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। काली मिर्च क्या है? काली तिल क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी को उधर साइड होके पहले एक तो खड़ा होना है, ठीक ना? देखिए, काली मिर्च में तो आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक? तो काली मिर्च आपने ले लिया, साथ में आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ-साथ ही आपको क्या करना है, जिधर साइड शिव मंदिर का जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। और देखिए, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं होते हैं दक्षिण और उत्तर में, इसीलिए गुरुदेव ने साफ-साफ बता दिया। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है,
आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ध्यान रखिएगा, क्या कौन सा नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा किया तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है छूटेगा। तो ये तो था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। कौन सा काम करना है, इस उपाय में आपको सिंपल सा कि जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको इस उपाय में लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब देखिए बेलपत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाली बेलपत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। तो बेलपत्र आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जल जो है अभी मैंने आपको बताया, जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो तांबे के लोटे में नहीं लेते, वो किस में लेते हैं, वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं। तो आपको वो ऐसा नहीं लेना, स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। और जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि आपको नहीं लेना है, ठीक। तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। अब शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले तो वो जो बेल पत्र है वो आपको रखना है, ठीक ना, बाबा भोलेनाथ के ऊपर। और उसके ऊपर क्या करना है, जो 1 लोटा जल है वो आपको अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांग लेना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, औषधि के रूप ले लेगा। अब औषधि के रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेगा, ठीक है ना, जो औषधि का रूप ले लेगा तो आपको करना क्या है, उसको किसी भी दूसरे पात्र में भर लेना है, ठीक। अब देखिए जब कोई किसी में भर सकते हैं, कैसे कि कोई भी लोटा हो, गिलास हो, भर लीजिए और वो जो जल है वो लेके चुपचाप आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ क्या होता है, आप जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसको पिला देना है। अब देखिए साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो आपको करना क्या है, आपको चाय में या जब वो पानी पीने को मांगे उसमें मिला के आप दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाएगी तो उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।